हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बहुत इजी टॉपिक्स हैं दोनों। आराम से इस वीडियो को देखिए और आपको दोनों के दोनों टॉपिक्स बहुत इजीली समझ आएंगे। अब हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं जब भी हमने 2 बिट्स, क्योंकि अब एज वी नो बाइनरी में 2 बिट्स होती हैं 0 एंड 1। तो जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये उसका रिजल्ट है। और ये मैंने रूल्स के फॉर्म में, आउटपुट की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में इसको लिखा है कि 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। तो मतलब जब दोनों इनपुट्स हमारे पास ए और बी, मतलब जब दोनों नंबर्स 1 होंगे तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा। सिमिलरली जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं और जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 0 आता है। तो बस ये सिंपल मल्टीप्लाई के रूल्स हैं और हम फटाफट से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, फिर 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, मतलब 0 तीनों के साथ ही करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। सिमिलरली 1 को इससे करेंगे 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 और आराम से इसको एडिशन कर देंगे। एडिशन सेम जैसी बाइनरी एडिशन हमने सीखा है लास्ट वीडियो में वैसे ही करनी है। इसमें एडिशन 0 का 0 एज इट इज़, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 एंड 1 एज इट इज़। तो बहुत इजीली इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन इज सेम एज ऑर्डिनरी बट एडिशन इज टू बी डन एज बाइनरी। तो मतलब जो हमने जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है वो तो सेम है जैसे हम डेसिमल्स में करते हैं, लेकिन जो एडिशन ध्यान रखना है उसको कि हमने उसको बाइनरी की फॉर्म में करना है। जो बाइनरी में हमने रूल्स पढ़े थे, क्या थे वो रूल्स कि 0 प्लस 1 रहेगा तो 1 आएगा, 1 प्लस 0 भी 1, 1 प्लस 1 इज, क्योंकि डेसिमल में 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो इसलिए 2 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं 1 0। तो बस यही एक यूनिक आउटपुट था हमारे पास, बाकी तो सेम सिमिलर ही थे जैसे हम डेसिमल्स में करते हैं। तो अब जब यहाँ पे हमने एडिशन करना है तो हमने ये याद रखना है कि 1 प्लस 1 इज़ 1 0 और जो 0 जाता है वो आंसर में और जो 1 जाता है वो कैरी में। ठीक है, तो मतलब बस ये रूल हमें याद रखना है जो हम 1 प्लस 1 को जब हम ऐड करेंगे। तो फटाफट से इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने अब की बार ये फ्रैक्शन वाला लिया है, पॉइंट्स वाला। तो अब सिंपल मल्टीप्लाई करनी है दोनों नंबर्स को क्योंकि अब यहाँ पे नीचे 4 डिजिट्स हैं तो 4 हम क्रॉस डाल के इसको करेंगे। 1 को इसके साथ, फिर क्रॉस 1 को इसके साथ, फिर क्रॉस डबल क्रॉस 0 को सबके साथ, फिर ट्रिपल क्रॉस इस 1 को ऊपर पूरे सारे नंबर्स के साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो आराम से हो गया। अब जब हमने ऐड करना है तो उसको ध्यान से देखना है कि 0 का 0 एज इट इज़, 1 प्लस 0 1, ये भी रूल जैसे हमने बाइनरी में पढ़े हैं। 1 प्लस 1 1 0 और 1 0 का 0 आंसर में 1 कैरी में। ठीक है, ये 1 मैंने यहाँ पे कैरी में देखो लेकर दिखाया है रेड पेन से, ध्यान से देख लो कैरी है ये। सिमिलरली 1 प्लस 1 1 0, लेकिन 1 0 में 1 कैरी वाला भी ऐड करना है तो वो क्या बन जाएगा 1 1, तो 1 उसका आंसर में और 1 फिर ऊपर कैरी में। सिमिलरली 1 प्लस 1 1 0, ठीक है, और फिर 1 0 प्लस 1 1 1, तो ये 1 यहाँ 1 ऊपर कैरी में। फिर मतलब ट्रिपल 1 जब होंगे तो हमारे पास आंसर 1 1 आना है, क्योंकि 2 1 को ऐड करके 1 0 आता है और उसमें जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास 1 1 आता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रिपल 1 है तो 1 1 आएगा, एक 1 यहाँ, एक 1 कैरी में, फिर 1 का 1 एज इट इज़ और 1 का 1 एज इट इज़। और जब हमने डेसिमल लगाना है तो कैसे लगाएंगे, एक यहाँ पे ऊपर वाले नंबर में 2 नंबर से पहले डेसिमल है, इधर 1 नंबर से पहले, मतलब टोटल 3 नंबर से पहले हमें डेसिमल लगाना है आंसर में। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया तो इसका मतलब ये पूरा हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया। तो देख लिया आपने कि मल्टीप्लिकेशन कितना इजी है और डिवीजन उससे भी इजी है। डिवीजन में कुछ करना ही नहीं है, सेम एज ऑर्डिनरी। ठीक है, अब इसमें रूल्स हैं, बस 2 ही रूल्स इसमें ध्यान रखने हैं कि जब हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा और जब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। क्योंकि 0 से डिवाइड करना मीनिंगलेस है तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं इंस्टेड ऑफ 4, क्योंकि बाकियों में 4 पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अकॉर्डिंगली हमने डिवीजन करनी है। तो मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व की है, फटाफट से इसको देख लेते हैं। सिंपल है, इसको इस पूरे नंबर को हमने इस नंबर से डिवाइड करना है। 1 जा चलेगा 1 0 0, ये जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1 और ये 1 हम ऊपर से उतार लेंगे।
फिर 1 ज़ा चलेगा, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एक 0 उतरेगी, फिर 1 ज़ा चलेगा, फिर सब्ट्रैक्शन 1 और 0, फिर एक और 0 उतरेगी, फिर 1 ज़ा चलेगा और ये पूरा कट जाएगा, मतलब 0 0, एक 0 जब हम ऊपर से फिर से उतारेंगे, अब फिर से चलाएंगे तो 100 0 ज़ा 0, तो मतलब हमारे पास पूरा 0 जब रिमाइंडर आ गया तो हमारा डिवीजन ख़त्म और ये क्वोशंट आ गया, तो मतलब ये हमारे पास आंसर है। तो मतलब हमने इसको डिवाइड कर लिया और आंसर आ गया। ठीक है, एक और डिवीजन है, एक और मतलब एग्जाम्पल सॉल्व किया, बहुत ईजी है, देख लेते हैं फटाफट से। 10 है, अब जैसे 100 है, मैंने वहाँ पे 3 बिट्स लिए हैं, यहाँ पे मैंने 2 बिट्स लिए हैं, तो 1 ज़ा चलेगा, एक कैरी आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे 1, ऊपर से हम 1 एक और उतार लेंगे, फिर 10 1 ज़ा 10, फिर 1 उतरेगा। अब जैसे हम डेसिमल्स लेते हैं, 1 आगे हम नहीं चला सकते तो हम पॉइंट लेंगे, 0 चढ़ाएंगे और 10 1 ज़ा 10 और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं। बस इसमें वही रूल्स याद करने हैं कि 0 डिवाइड बाई 1 और 1 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो ये सब डिवीजन भी बहुत इजीली हमने, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने इस वीडियो में देख ली है। तो कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।